मेरे पीछे पत्थर देख रहे हैं, जो मेरे आसपास चारों तरफ जो पत्थर है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम पहाड़ पर खड़े हैं। ये पत्थर मुंडाओं की संस्कृति की पहचान है। जैसे हिंदू रीति रिवाज में जैसे अस्थि निकलता है उसको लोग अस्थि विसर्जन करता है। हम लोग का वैसा नहीं है, क्योंकि हम लोग का तो दफनाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये एशिया का सबसे बड़ा सत्संदरी है मुंडाओं का। ये मान की इसमें असल बात यह है कि ये परंपरा हम लोग का आदिम युग से चला आया है। और बुरो जब करता है, जैसे माघे पर्व करता है बहुत सारा जगह, हम लोग इधर बुरो बोलते हैं, ठीक है। उसमें एक पीठा होता है, जातीय संस्करण में जब होता है तब भी उसका एक पीठा इस्तेमाल होता है। आपकी परंपरा और आपकी संस्कृति आपके होने का सबूत होती है। आप चाहे कहीं भी चले जाएं, आपकी परंपरा आपकी संस्कृति आपके साथ होती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसके बारे में हम बताते हैं। उससे पहले हम कहाँ खड़े हैं ये बता देते हैं। हम रांची राजधानी से लगभग 65 से 70 किलोमीटर दूर सोनाहातू प्रखंड के चोकाहातू गांव में हैं। ये जो आप मेरे पीछे पत्थर देख रहे हैं, जो मेरे आसपास चारों तरफ जो पत्थर है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम पहाड़ पर खड़े हैं। ये पत्थर मुंडाओं की संस्कृति की पहचान है। ये पत्थर मुंडाओं के परंपराओं का इतिहास बताता है। पीढ़ी बदलने के बाद आदिवासी समाज में, अगर हम कहें तो मुंडाओं में, खासकर मुंडाओं में पत्थर गाड़ने की परंपरा है। हड्डी जो पूर्वजों की होती है उसे संजो कर रखने की परंपरा। जैसे हिंदू वर्ग है या हिंदू समाज है उसमें हड्डी को विसर्जित किया जाता है पानी में, लेकिन आदिवासी समाज में हड्डी को दफनाया जाता है। अगर हम कहें तो मरने के बाद हिंदू समाज में जल की मान्यता ज़्यादा होती है और आदिवासी समाज में थल की मान्यता ज़्यादा होती है। हम जहाँ खड़े हैं ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा हड़गड़ी है, ससांदरी जिसे कहते हैं मुंडा में। यहाँ 14 से 18 गांव के लोग अपने पुरखों की हड्डी को गाड़ने आते हैं। ये जितने भी पत्थर देख रहे हैं सब के नीचे किसी न किसी परिवार के पुरखों की हड्डियां गड़ी है और उनके नाम पर एक पत्थर गाड़ा गया। ये बहुत बड़ा सा इलाका है, लेकिन सरकारी आप सोचिए कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा हड़गड़ी है ये, पूरे विश्व का सबसे बड़ा हड़गड़ी है ये। आप अगर आदिवासी इलाके में जाएंगे तो हर इलाके में आपको एक हड़गड़ी मिलेगा, आपको हर इलाके में इस तरीके का छोटा छोटा हड़गड़ी मिलेगा। लेकिन ये पूरे विश्व का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा हड़गड़ी है मुंडाओं का, जहाँ 14 से 18 गांव के लोग अपने पुरखों की हड्डी को यहाँ गाड़ते हैं। हड्डी हम इस पे भी पूरी इस पूरे मामले पर पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ दादा एंथोनी मुंडा जी हैं जो लगातार झारखंड की आदिवासियों की संस्कृति पर, परंपराओं पर और बाकी सारी चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं, तो उनसे जानते हैं। तो आपका ग्राम सभा में स्वागत है। जोहार सबको। जोहार। हम लोग जहाँ, ये क्या है? ये एक्चुअली में हम लोग का जो मुंडाओं में एक सांस्कृतिक व्यवस्था है, ऐसा नहीं, मुंडा में भी है, उरांव में भी है। ये पुरखों को समाहित करने का मतलब, जैसे अन्य धर्म में बोला जाता है कि मुक्ति धाम है ना। तो हमारा जो भी ये परंपरागत जो व्यवस्था है इसमें होता क्या है कि इसमें ससांदरी अलग और मसना अलग होता है। जहाँ आदमी को दफन किया जाता है, मान लीजिए कोई बूढ़ा बूढ़ी है, दोनों मर गया, तो उन लोग को एक जगह दफन जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसका जो अस्थि होता है उसको समाहित अपने पूर्वजों के साथ ही किया जाता है। वो एक परंपरागत जो व्यवस्था है हड़गड़ी का। इसमें आप देख पा रहे हैं जितने भी पत्थर है, इसका एक घर बनाया जाता है। हाँ, 4 पिलर 3 पिलर ऐसा करके घर बनाया जाता है और उसके ऊपर पत्थर रखा जाता है और उसको एक परंपरागत जो है अनुष्ठानिक, जैसे विवाह संस्कार में होता है, चाहे हम लोग का हल्दी हुआ, चावल गुड़ी हुआ, सरसों का तेल हुआ, यदि नया होता है तो यहाँ पर सफ़ेद बकरा हुआ, है ना। इस तरह से उसका खून को समाहित करके फिर उसमें सफ़ेद कपड़ा ही दिया जाता है, कपड़ा पहनाया जाता है। उसके बाद उसमें आपका चावल, क्या बोलते हैं उसको, खोई, जो धान के साथ जो धान के भूंजा जाता है उसको भी दिया जाता है इसमें। तो ये एक तो चीज़ है कि अपने पुरखों के साथ ही समाहित करता है आदमी, मतलब एक जगह उसको इकट्ठा। हम लोग सामाजिक में बोलते हैं इसको गोठाना है, मतलब एक जगह इकट्ठा करना। ये जो आप देख रहे हैं ये एशिया का सबसे बड़ा सत्संदरी है मुंडाओं का। ये मान की इसमें तो हर गांव में मिलता है, लेकिन ये सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा है
और ये इसका आप इतिहास के पन्नों में भी आप देख पाइएगा, इसका जिक्र है। कितना साल पुराना होगा? इसका पुराना एक इसका तो बोलना मुश्किल है, आप देख सकते हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जब आदमी गुजरेगा तभी उसका मतलब पत्थर खींचा जाता है। तो हाँ, तो आप अंदाज लगा सके, उसी बात को लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना हो सकता है। यहाँ पे एक बात हम लोग जो आप बता रहे थे कि जैसे ये 4 पिलर आप बता रहे थे, पिलर है उसके ऊपर पत्थर है, लेकिन कहीं कहीं सिर्फ पत्थर है उसके ऊपर पिलर नहीं है, तो वो क्या है? इसका अनुष्ठानिक काम किया गया था। जैसे आप ये बगल में आप देख सकते हैं, ये 3 पत्थर 4 पत्थर रखा हुआ था, ये पत्थर धस गया है, ठीक है, लेकिन आप कहीं कहीं पर आप देखिएगा कि ये पत्थर तो गड़ा हुआ है लेकिन उसका ऊपरी भाग नहीं है। इसका मतलब है कि इस धरोहर के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, इसे संरक्षित और इसको बचाने की आवश्यकता है। तो पत्थर जो है ऊपर वो चोरी हो जा रहा है या कोई ले जा रहा है? कोई ले जा रहा है और इसे बचाए रखने की आवश्यकता है। और इसमें और एक चीज बताएं कि इसमें जो पत्थर का जो परंपरा है, ये हम लोग का आदिवासियों में, आप जाहिर थान हो, सरना हो, जो भी चीज है, हम लोग का ऐतिहासिक उस समय पहले नहीं था। जो आजकल जैसे बोर्ड लगा के कोई नाम लिख दिया, चाहे कोई कर दिया, तो हम लोग का पुरखा लोग का ही करता है। इस अनुष्ठानिक में करता क्या है, जिसका भी अस्थि यहाँ लाया जाता है तो इसका एक मतलब एक ही गोत्र का होता है। पहली बात है कि आप कहीं भी जाइए, आपको एक ग्राम विलेज नोट में आपको दर्ज मिल जाएगा कि किस गोत्र का हरसरी है। उसके बाद इसमें करता क्या है, जैसे बुरु पीठा का भी इसमें रहता है। असल बात यह है कि ये परंपरा हम लोग का आदिम युग से चला आया है। और बुरु जब करता है, जैसे माघे पर्व करता है बहुत सारा जगह, हम लोग इधर बुरु बोलते हैं, ठीक है, उसमें एक पीठा होता है। जातीय संस्करण में जब होता है तब भी उसका एक पीठा इस्तेमाल होता है, वो एक प्राचीन विधि से है। असल बात यह है कि आदमी जितने भी लोग जो जाने, मतलब अपने परिवार को, चाहे सामाजिक संस्कार में जब आए, तो ये पर्वतों का ही देन रहा था। बुरु का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ होता है, पहाड़ कैसे ही होता है। इसीलिए जब वो लोग जीवन का जो संरक्षण है पहाड़ और पत्थरों के बीच रहा, तो उसी को उसका जो अस्थि होता है उसको चूके में बंद करके लाता है और उसको वृद्धि, मतलब नाखून का जो हम लोग जैसे हिंदू रीति रिवाज में जैसे अस्थि भी, हाँ, अस्थि निकलता है उसको लोग अस्थि विसर्जन करता है। हम लोग का वैसा नहीं है, क्योंकि हम लोग का तो दफनाया जाता है। अच्छा, इसमें भी और चीज है, जिसमें जो स्वाभाविक मृत्यु होता है उसका ही यहाँ पर मतलब ससांदरी होगा, हरसरी होगा। एक्सीडेंट हुआ या महामारी से मरा तो उसको यहाँ पर समावित नहीं। एक उम्र तय करने के बाद अगर कोई मरता है तो हाँ, मतलब एक स्वाभाविक मृत्यु में उसका मतलब ये होगा, वो भी जातीय संस्करण यदि उसका हुआ है, जिसको कानवेदी बोलते हैं, कानवेदी हुआ है तभी उसका मतलब इस अनुष्ठान में उसको जगह मिलेगा, मतलब अपने पुरखों के साथ उसको जगह मिलना। 14 गांव के लोग इसमें अभी ये जो है चौकातू वाला है, ये 14 गांव का है। असल बात था क्या कि जब गांव बसता था तो अपने सीमानों के मतलब सेफ्टी के लिए अपने भाई लोग अलग अलग दिशाओं में अपना अपना वजूद को मतलब संरक्षित रखने के लिए वो लोग क्या क्या कि इस गांव में कोई बैठा, कोई उस गांव में बैठा, जगह स्थिति परिस्थिति के अनुरूप ही रहा। लेकिन उसका जो असल है, मूलभूत जो उसका पुरखों का जो जगह है वो यही है, यही हरगढ़ी है। हाँ, यदि इसको यदि मान लीजिए नया, जैसे मान लीजिए भर भी जाता है तो उसको नया करेगा तो उसका क्या करेगा, यहाँ से मिट्टी एक नियम सिस्टम है उसके पारंपरिक व्यवस्था के अनुरूप उसको ले जाकर फिर उसको नया स्थापित कर सकता है। तो कहा यह जाता है, जैसा इतिहासकार बताते हैं, कि पूरे विश्व के अंदर यहाँ के जो 14 गांव के मुंडा है वो कहीं भी मरते हैं तो उनका जो अस्थि है वो यहीं गाड़ा जाता है। हाँ, जैसे ये अभी हम लोग चौकातू गांव में है, ठीक है, ऐसे करके ये 14 गांव और भी है, अलग अलग गांव है, ठीक है। तो यदि वो लोग एक ही है, एक ही वंश के हैं, तो उसका एक ही गोत्र के नहीं, एक ही वंश के और एक ही गोत्र के हैं, तो वो यहाँ पर समावेश करेगा। कहीं भी मरे वो कहीं भी हाँ, किया जाए, लेकिन उसका अस्थि यहीं पर होगा। मतलब पुरखों का आश्रय, उसका जो संरक्षण, मतलब क्या छत्र छाया में उसको एक जगह दिया जाता है। तो सरकारी संरक्षण इस पर कोई सरकारी तौर पर इस पर क्या काम हो पाया है? सरकारी बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से अभी हाल ही के दिनों में एक कुछ अफसर लोग से भेंट हुई थी,
तो उनका मानना था कि नहीं, इसको अब संरक्षित करने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से इसको डेवलपमेंट किया जाएगा, मतलब घेराबंदी करेगा, सुरक्षित रखने का काम करेगा, पर्यटन के रूप में इसको बढ़ावा देने की बात हो रही है। लेकिन कहाँ तक होगा अभी तो बोलना मुश्किल है, लेकिन इन परंपराओं के बीच भी अपने आस्था को बचाए रखना, और क्या कि जितना भी वो लोग अपना स्ट्रक्चर बनाएगा तो दोनों ही एक चैलेंज वाला बात है, और मतलब संरक्षित भी रखना है, अपने परंपरा को बचाए रखना भी है। तो बहुत अच्छे तरीके से दादा ने सारी चीजें बताई हैं कि यहाँ ये कैसे विलुप्त होता जा रहा है, किस तरीके से सरकारी संरक्षण नहीं मिलने के कारण और या सरकारी तौर पर इस पे कोई काम नहीं हुआ, इसलिए किस तरीके से विलुप्त होता जा रहा है। यहाँ से पत्थर गायब हो जा रहे हैं। ये पूरा खुला हुआ इलाका है, तो यहाँ पत्थर कोई किसी भी काम के लिए चोरी करके या जैसे भी वो ले जा रहा है, जिससे अपने वजूद पर हमला होते दिखाई दे रहा है। सर, दादा ने ये भी कहा कि वर्ल्ड हेरिटेज के नाम पर यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हुई है, इसको संरक्षित करने की बात हुई है। अब देखना यह है कि वो जमीन पर कितना उतर पाता है। और दूसरा एक चुनौती दादा ने बताया कि अपनी परंपरा संस्कृति को बचाते हुए वर्ल्ड हेरिटेज पर काम करना, ये एक बड़ी चुनौती है। तो हम देखते हैं क्या हो पाता है आगे। जोहार।